कोई अपने पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? तो ऐसी ही एक कहानी जानेंगे। बात है 23 अगस्त 2001, रात करीब 12 बजे। हरियाणा का जिला हिसार। एक पूर्व विधायक अपनी 3 मंजिला कोठी में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक लड़का खिड़की से कूदकर कोठी के अंदर घुस जाता है और एक लड़की कमरे में जाकर उससे कहता है, तुम तैयार हो ना? चलो चलते हैं। वो पहले गले मिलते हैं और फिर एक दूसरे के फ्लोर पर सो रहे विधायक के कमरे में पहुंच जाते हैं। दोनों ने हाथ मिलाया और कहा, मुझे लगता है हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने विधायक के सिर पे एक लोहे की रॉड से 3 बार वार किया, जिसमें विधायक की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद तीसरे फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ विधायक की पत्नी और 1.25 महीने की मासूम बच्ची दोनों सो रही थी। लड़के ने विधायक की पत्नी पर भी उसके सिर पर तेजी से वार किया, वही उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी 2.5 महीने की जो बच्ची रहती है वह अभी भी सो रही थी। लड़की पहले हिचकिचाई, फिर बोली, अगर यह बच गई तो बड़ी होकर बदला लेगी। इसके लिए इसको क्यों छोड़ना, इसे भी खत्म कर देते हैं। उसने दोनों ने मिलकर उस 2.5 महीने की जो बच्ची रहती है उसको भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद 3 कत्ल करने के बाद दोनों वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। 2 घंटे साथ में मूवीज देखते हैं। मूवीज देखने के बाद दोनों विधायक के बेटे सुनील के कमरे की ओर बढ़ने लगते। इस बार उनके हाथ में एक पिस्टल भी थी। इस कमरे में सुनील, उसकी पत्नी और 14 साल की बहन। लड़की सुनील की बहन को बुलाकर अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई। अचानक सुनील की बहन अपने कमरे में पहुंच। जैसे ही वह बेड पर बैठी थी, पीछे से लड़की के साथी ने उसके सिर पर भी रॉड मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों वापस सुनील के कमरे में आए। लड़की ने सुनील की कनपटी पर पिस्तौल तानी और कहा, आवाज बिल्कुल नहीं, तुम अपनी पत्नी को तुरंत सोफे से बांधो। ये कुछ बोली या चिल्लाई तो दोनों को मार देंगे। जैसे ही सुनील ने अपनी पत्नी को सोफे से बांधा, लड़की के साथी ने पीछे सुनील के सिर पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया और फिर सुनील की पत्नी का भी यही हाल। कुछ देर बाद दोनों ने बगल के कमरे में सो रहे सुनील के दोनों बच्चों का भी कत्ल कर दिया। अब सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों ने खून से सने कपड़े बदल लिए। लड़की लड़के को टाटा सुमो कार से कोठी से दूर छोड़कर घर लौट आई। ठीक 2 घंटे बाद सुबह के 6 बजे दूध वाला रोज की तरह दूध देने आया, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। सन्नाटा बस रहा था। तभी गेट पर बैठे चौकीदार अमर सिंह दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ा। सामने एक लड़की कहराते हुए आई। बोली, मुझे बचा लो, मेरे पति को कॉल कर दो। इतना कहकर रोने लगी। ये लड़की कोई और नहीं, पूर्व विधायक की सगी बेटी 21 साल की सोनिया थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अमर सिंह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, बेड पर पड़ी उसकी एक छोटी बहन, जिसका नाम पम्मा था, 14 साल की लड़की थी, वह भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अमर सिंह डर गया। वो चिल्लाया, खून खून, मर्डर। नीचे भागा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि कोठी के अंदर कत्ल हुए हैं। जब पुलिस पहुंची और एक एक करके कमरे खोले, तो वह देखकर सन्न रह गई। यहाँ एक दो नहीं, बल्कि परिवार के 8 लोगों की लाश पड़ी हुई। यह मर्डर था हिसार के 68 साल के पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, उसकी 60 साल की दूसरी पत्नी कृष्णा, उसकी 14 साल की बेटी पम्मा, उसकी पहली पत्नी का बेटा सुनील 27 साल का था, 25 साल की बहू शकुंतला और उसके 3 बच्चे, 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 1.25 महीने की प्रीति थी।
पास में ही पुलिस को लाशों के पास एक खून से सनी करीब 50 किलो की लोहे की राड पड़ी थी। दीवार के कोने में जहर की शीशी और एक कागज भी पड़ा था, जिस पर लिखा था, माय डियर संजीव, मुझे माफ़ कर देना। मैंने सभी को खत्म करने के बाद खुद को खत्म करने जा रही हूँ। मैंने परिवार के सभी 8 लोगों को कत्ल कर दिया है। मैं तुम्हारी गोद में एक 2 साल का बच्चा छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। आई लव यू संजीव। कमरे में ये चिट्ठी मिली पुलिस को। पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस के मन में एक यही डाउट था कि कोठी में सभी मारे गए, लेकिन सोनिया कैसे बच गई। सभी के सिर पर रोड से हमला हुआ है, लेकिन सोनिया के मुंह से झाग क्यों निकल रहा है। सोनिया बेहोश हो जाती है तो उसको एक हिसार के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वही पुलिस इस सामूहिक हत्याकांड की गुत्थी को कैसे सुलझाएगी, इसके लिए पुलिस ने तय किया कि 8 लाशों को पोस्टमार्टम कोठी के आंगन में ही किया जाएगा। इधर जैसे ही सोनिया को होश आया, पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में सोनिया ने सब कबूल कर लिया और चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने सबको मार डाला। ये लोग मुझे और मेरे पति संजीव को बर्दाश्त नहीं करते थे। हमें संपत्ति नहीं देना चाहते थे। मेरी भी जान लेने की साजिश रची जा रही थी, इसलिए सबको खत्म कर दिया ताकि कोई बचे ही नहीं। लेकिन पुलिस को शक था कि एक 21 साल की लड़की, वो भी अकेले, 50 किलो की रोड कैसे उठा सकती, साथ ही 8 लोगों को कैसे मार सकती है। हिसार कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने और 7 दिन की रिमांड मांगी और मिल भी गई। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि रेणुराम की जिंदगी भी कौन सी फिल्म से कम नहीं थी। 13 साल की उम्र में वे क्लीनर की नौकरी करते थे। इसके बाद रेलू राम ने कच्चे तेल का कारोबार शुरू किया और इस बिजनेस ने उन्हें बहुत आगे तक ले गया और अरबपति बना दिया। फिर 1996 में वे निर्दलीय विधायक बने। रेलूराम ने अटूट संपत्ति बनाई, 100 एकड़ जमीन, दिल्ली फरीदाबाद में कई कोठियाँ, दर्जनों भर दुकानें, लग्जरी गाड़ियाँ। लेकिन रेलूराम की निजी जिंदगी उतनी ही उथल पुथल थी। सोनिया उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा की बेटी थी, जबकि सुनील उनकी पहली पत्नी का बेटा था। सोनिया और सुनील सौतेले भाई बहन थे। सोनिया से पुलिस ने पूछा, मर्डर का प्लान कैसे किया, तो सोनिया ने बताया, 23 अगस्त को मेरा बर्थडे था। मैं अपने पति संजीव के साथ सहारनपुर के से हिसार के लिए निकली। रास्ते में छोटी बहन पम्मा को भी हॉस्टल से पिकअप कर लिया। जैसे ही घर आए, बर्थडे सेलिब्रेट किया। रात को जब मम्मी पापा के कमरे में गई तो वो मुझे गालियां दे रहे थे। संपत्ति सुनील को देने की बात चल रही थी। बस दिमाग फट गया। मैंने स्टोर से राड उठाई और पापा के कमरे में गई। वहाँ वो सो रहे थे। राड उठाई, सिर पर दे मारा, फिर माँ को, और एक एक करके सबको खत्म कर दिया। मैंने सोचा, एक को मारूं या सभी को, सजा तो होनी ही है। पुलिस को अभी भी लग रहा था सच अधूरा है, तो उन्होंने चौकीदार से पूछताछ की। चौकीदार अमर सिंह का बयान सामने आया कि सोनिया सुबह 4 बजे टाटा सुमो कार से कोठी से निकली थी। इस बारे में सोनिया ने बताया कि वह सभी को मारने के बाद गाड़ी लेकर घर से निकली। सोचा एक्सीडेंट में खुद को भी खत्म कर लूँगी, लेकिन बस बोली कि अगर फिर बच गई, इसलिए उसे घर लौट आए और सुसाइड नोट लिखा और जहर खा लिया। उसके बाद पता नहीं कैसे हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने सोनिया, संजीव और उसके ससुराल वालों के खिलाफ धारा 302, धारा 120 बी, धारा 212 और 201 के तहत केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। ड्रग्स एक्ट और आर्म्स एक्ट लगाए, क्योंकि घटनास्थल से
पॉइजन की शीशी मिली थी। हालांकि पुलिस को अभी भी बंदूक नहीं मिली। सिर्फ सोनिया ने बयान में कहा था कि उसने शकुंतला पर बंदूक तानी थी। पुलिस को अभी भी संजीव की तलाश थी, लेकिन पुलिस को डाउट था क्या संजीव भी हत्याकांड में शामिल था। सोनिया की मदद किसी और ने भी की। सोनिया का पति संजीव के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। वह घटना के बाद से ही फरार था। करीब एक महीने बाद 19 सितंबर 2001 को संजीव को हरियाणा के पानीपत से उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में वह कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट ने पेशी के बाद संजीव को लाइव डिटेक्शन टेस्ट के लिए भेजा, जहां उसने एक एक सच कबूला। संजीव ने बताया कि पहले सभी को गोली मारने का काम था। फायरिंग की आवाज को दबाने के लिए दोनों ने पटाखे खरीदे थे, लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम सब एक साथ ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा ही नहीं हुए। कुछ देर ठहरने के बाद संजीव बोला, मर्डर के तरीके जानने के लिए हमने किताबें पढ़ी थी। फिर अच्छी वाली पिस्तौल खरीदी, लेकिन पिस्तौल वाला आइडिया काम नहीं आया। तो स्टोर रूम से रॉड उठाई और बारी बारी सबको मारना शुरू किया। हर के बाद हम दोनों हाथ मिलाते, गले मिलते। आखिर में जब बच्चे और लोकेश और शिवानी बच गए सब। उसके बाद सोनिया बोली, अगर यह भी बच गए तो प्रॉपर्टी के वारिस बन जाएंगे। मेरे 2 साल के बेटे गोलू को मार देंगे। इसके लिए इन्हें भी मार देते। इसलिए हमने 1.25 महीने तक के बच्चे को नहीं छोड़ा और सभी के सर कुचल दिए। 24 अगस्त की सुबह सभी का कत्ल करने के बाद सोनिया कोठी से बाहर संजीव को छोड़ आई। खून से सने कपड़े को बैग में रखकर उसने चौराहे से बस पकड़ी और अपने मामा के घर पानीपत चला गया। उसने वह कपड़े पानीपत उसके मामा के गांव के खेत में जलाए थे। फोरेंसिक टीम ने रॉक और बैग चेक किया। बैग और रॉक के सैंपल लिए। यह सैंपल कोठी मिली लाशों के सैंपल से मैच कर गए। 31 मई